परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं मेरे भगवत प्रेमी माताओं, बहनों एवं भाइयों, कुछ समय मिला है, आइए भगवान भागवत के माध्यम से अपने जीवन का दर्शन करें। मनुष्य की मनोवृत्ति को पवित्र करने में जितना बड़ा स्थान भक्ति का है और किसी का भी नहीं है। समझे? मनुष्य की जो मनोवृत्ति है उसको पवित्र करने में जो स्थान भक्ति का है वो और किसी का भी नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। ज्ञान तुम्हारी वृत्ति को तब सुधारेगा जब तुम उसके लायक हो जाओगे। नहीं, ज्ञान तुम्हारी वृत्ति को तब सुधारेगा जब वो पवित्र हो जाएगी। योग तुम्हारी वृत्ति को तब सुधारेगा जब तुम उसके लायक हो जाओगे। धर्म तुम्हारी रक्षा तब करेगा जब तुम उसके अधिकारी हो जाओगे। केवल और केवल एक भक्ति ही ऐसा है, भक्ति मां ही ऐसी है जो जन्म से और कर्म से गिरा हुआ है, उसको भी उठा करके और परमात्मा के सन्मुख कर देती है। जीव की जन्म जन्मांतर की ग्लानि म्लानि को मिटा देती है और उसे परमात्मा के सन्मुख बैठा देती है। जिस तरह मां अपने बच्चे की गंदगी दूर करती है, उसकी ग्लानि म्लानि को मिटाती है, धोती है, पोंछती है और उसके बाद पिता के सन्मुख बैठा देती है, उसी तरह भक्ति मां की जो शरण में जाता है, भक्ति उसे परमात्मा के सन्मुख कर देती है। लेकिन ये भक्ति मिले कहां से? ये भक्ति आए कहां से? और भक्ति में जितनी सहायक भागवत है, और ये तो तभी मिलती है जब भगवान गोविंद की कृपा नहीं अति कृपा होती है, उसी जीव को मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। भाव देव
कृपा होती है, तभी प्राप्त होती है। और भक्ति प्रायः लोग करते हैं, प्रायः लोग भक्ति करते हैं, आप और हम सभी करते हैं। करते हैं कि नहीं है? करते हैं ना। रोज ढोलक बजती हैं, रोज छैने बजते हैं, खूब नाचते हैं, खूब कूदते हैं, लेकिन वो भक्ति स्थिर नहीं रहती। नहीं, विचार करो, स्थिर रहती है। कीर्तन में जब तक रहते हैं तब तक भक्ति रहती, लेकिन जैसे ही कीर्तन से अलग हुए वैसे ही तैयारू तोर मोर तै माया, तैयारू तोर मोर तै माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। यही बास कीन्हे जीवन काया। क्यों ऐसा क्यों होता है? भागवत कहती है भक्ति शरीर पर धारण करने का विषय नहीं है, भक्ति मन पे धारण करने का विषय है। प्रायः लोग भक्ति को शरीर पर धारण करते हैं, लेकिन भक्ति शरीर पे धारण करने का विषय नहीं है। और जो भक्ति को शरीर पर धारण करता है वो भक्ति ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहती। भक्ति को मन पर धारण करो, और मन पर अगर भक्ति को धारण किया तो फिर वो भक्ति आपको परमात्मा सच्चिदानंद के सन्मुख ले जाकर के बैठा देगी। भक्ति कर भगवान की काम तेरे जो आएगी। इसलिए भक्ति को मन में धारण करो, मन पे धारण करो, और इस मन को ही संभालना है, इस मन को ही मजबूत करना है। भगवान का प्राकट्य हुआ है कंस के कारागार में, और जैसे ही परमात्मा श्री हरि का प्राकट्य हुआ वैसे ही कारागार में प्रकाश पुंज दिखने लगा और वसुदेव देवकी जी के नेत्र बंद हो गए। इस तरह का प्रकाश पुंज हुआ। कहते भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और स्तुति की है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा धन धन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण बनंता।
आदर जय गावहि स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लहे माता पुनि बोली ये मत डोली सजऊ तात यह रूपा की जय श्री सुलीला अति प्रिय शैला ये सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर जूता यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परई भव कूपा जय जय गोविंद गोपाल 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 जय गोविंद गोपाल जय 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 जय गोविंद गोपाल भगवान का प्राकट्य हुआ और देवकी जी वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की और जेल में कथा होने लगी। कही कथा सुनाई, कथा होने लगी। और क्या कथा हुई? देवकी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जब आपको आना था तो मेरे मन में मुझे इतना कष्ट क्यों मिला? मेरे 6-6 7-7 पुत्र क्यों मारे गए? और ये जीव का देखिए स्वभाव है। कहते परमात्मा ने कथा सुनाई, मां ये मेरा कर्म नहीं, ये तुम्हारा कर्म है। आपने ऐसा किया था इसलिए आपको ऐसा प्राप्त हुआ। भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं और ले जाते हैं पीछे। याद करो तुमने ऐसा किया है इसलिए तुम्हें प्राप्त हुआ है। और वही जैसा करने लगा वैसा पाने लगा, जो अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। भगवान गीता में कहते हैं कि जीव को अपने प्रत्येक कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कहते भगवान जब कथा सुनाते हैं और देवकी को याद आया पिछले जन्म की कथा, देवकी जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। कहते हैं रोने लगी, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु
मुझे क्षमा करें, आप तो बड़े करुणा की आप उसके बावजूद भी मेरे पास। भगवान ने फिर कथा सुनाई कि जो मैं तुम्हारे पास आया हूं ये भी मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, ये भी तुमने ऐसा किया था तो मुझे आना पड़ा। एक जन्म में तुमने तप भी किया है और तुमने वरदान मांगा है, इसीलिए मैं आया हूं। और मां, मैं कालों का महाकाल हूं, चिंता मत करो। कहते भगवान ने सारी लीला, सारी कथा सुनाई और इसके बाद देवकी जी ने कहा, प्रभु, कथा सुनने के बाद देवकी जी ने कहा कि आपने तो वचन दिया था कि आप बालक बन के आएंगे, लेकिन आप तो पिता बन करके आए हैं। बालक ऐसा थोड़ी होता है जिसके 4 हाथ हों, इतना बड़ा हो, बालक तो छोटा होता है। माता जी ने प्रार्थना की, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। कहते हैं भगवान ने जैसे ही माता जी की वाणी को सुना, वैसे ही सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। भगवान तुरंत बालक बन गए और भगवान की माया ऐसी हुई कि सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। इसके बाद बेड़ियां तो कटी गई थी, द्वार खुल गए थे। और कथा ऐसी आती है, रात्रि का समय है, करीबन 12:30-1 बज गया है। वसुदेव जी महाराज, देवकी जी कह रही हैं किसी तरह इस बालक को बचाओ। वसुदेव जी महाराज गोविंद को, कुछ संतों का मत है टोकरी में बैठाया, कुछ संतों का मत है सूप में लिटाया। तो सूप में भगवान को लिटाया है और अपने मस्तक पर रखा और चले गोकुल की तरफ। रात्रि का समय, कहते हैं बारिश होने लगी। इधर शेषनाग जी ने छाता लगाया है, इधर यमुना जी परेशान हैं, आज गोविंद मेरे ऊपर से जाएं और मैं चरणामृत भी ना ले पाऊं। यमुना में बाढ़ आ रही है, लगता है कि डूब जाएंगे। लेकिन वसुदेव जी ने सोचा आगे जाएंगे तब भी डूब जाएंगे और पीछे जाएंगे तो कंस डुबा देगा, इससे अच्छा है कि यमुना में ही डूब जाएं। कहते यमुना में प्रवेश किया, इधर गर्दन तक जला गया, अब तो डूबने वाले हैं। इतने में परमात्मा गो ने अपने चरणों को पीछे से लटकाया, यमुना जी ने चरणामृत लिया और उसके बाद यमुना जी गही तरवा के तरेलो। कहते यमुना जी बिल्कुल चरणों में चली गई। इधर गोकुल में नंद बाबा को स्वप्न हुआ, स्वप्न हुआ क्या, एक छोटा सा लाला आया है और वो कहता है बाबा मैं आपकी गायों को चराने के लिए आया हूं। और देखो जिस चीज का जीवन में अभाव होता है ना, आदमी उसी का चिंतन करता रहता है और स्वप्न में भी उसे वही दिखता है। कहते हैं महाराज उठे, देखा कि कोई नहीं, मेरा स्वप्न है, अब सोना क्या, अब तो एक बार जाग गया। गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करने लगे। इधर यशोदा जी सोई हुई हैं, नंद भवन में पहुंचे हैं वसुदेव जी महाराज। नंद भवन में पहुंचने के बाद योग माया लेटी है, कन्हैया को लेटाया, योग माया को लिया और चुपचाप वापस चले आए। जैसे ही योग माया को लेकर के प्रवेश किया, वैसे ही द्वार अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां बंध गईं। कहने का अभिप्राय, अगर जीवन में नारायण का संग रखोगे तो बंधन से मुक्ति मिलती है और माया का संग रखने पर बंधन में जीव बंधता है। आकाश, इधर कंस को मालूम चला, कंस दौड़ता हुआ आया है। देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, कन्या भला तुम्हारा क्या बिगाड़े।
लेकिन आकाशवाणी उसको याद थी, 8वां बालक है। कहते हैं कन्या को पकड़ा और जैसे पत्थर पे पटकना चाहा, वैसे ही हाथ से छूटकर योग माया आकाश चतुर्भुज अष्टभुजी दुर्गा के रूप में दर्शन हुआ और कहा, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। योग माया विंध्याचल के में जाकर विंध्यवासिनी के नाम से प्रख्यात हुई। इधर नंद भवन में सबसे पहले जो दर्शन हुआ है वो यशोदा जी की जो दासी हैं उनको दर्शन हुआ। जो साधना करता है पहला दर्शन उसको नहीं होता, जो साधना करने वाली की सेवा में रहता है पहला दर्शन उसको होता। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।